हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दानिश सिद्दीकी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय चैनल रिलैक्स लीगल। आज की हमारी टॉपिक है किडनैपिंग एंड अबडक्शन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ टाइम। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। शुरू करते हैं किडनैपिंग। तो किडनैपिंग और अबडक्शन की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो किडनैपिंग और अबडक्शन जो है, इट इज क्वाइट अ सिमिलर थिंग बट देर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो पहले हम लोग समझेंगे किडनैपिंग को, फिर उसके बाद एबडक्शन समझेंगे, फिर इन दोनों में पॉइंट ऑफ डिफरेंस जानेंगे कि क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हम लोगों का किडनैपिंग। तो जब भी हम लोग किडनैपिंग पढ़ेंगे, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो है आपका वो है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड सेकेंड इज किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। पढ़ते हैं इसकी बेयर लैंग्वेज। कुछ जैसे जो टर्म्स है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो अगर हम लोग समझ जाएंगे अच्छे से तो हम लोगों को किडनैपिंग भी समझ में आ जाएगी और अबडक्शन भी समझ में आ जाएगा। तो पढ़ते हैं सेक्शन 359। तो सेक्शन 359 के अकॉर्डिंग जो है ये कहता है किडनैपिंग दो तरह की होती है। पहली किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों को, ये एक मिथ बन गया है कि किडनैपिंग सिर्फ किड की होती है, बच्चों की सिर्फ होती है, मेजर पर्सन की नहीं होती है। ये एक मिथ बना हुआ है। तो ये क्लियर कर देते हैं कि इट इज इममटेरियल, एज इज इममटेरियल अंडर किडनैपिंग। किडनैपिंग किसी की भी हो सकती है, आइदर अ माइनर, मेजर और अ ओल्ड पर्सन, किसी की भी, एनी पर्सन कैन बी किडनैप्ड। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो पढ़ते हैं। तो ये आपका सेक्शन 359 है किडनैपिंग। इसमें दो तरह के बताया गया है। इसमें जो समझने वाला टर्म है वो है लॉफुल गार्जियनशिप। लॉफुल गार्जियनशिप क्या होता है? लॉफुल गार्जियनशिप जो है, आप कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा एंट्रस्टमेंट दिया गया हो किसी पर्सन को विद केयर एंड कस्टडी का। केयर एंड कस्टडी का जिसके पास आपका प्रोटेक्शन के लिए, एक केयर एंड कस्टडी के लिए एंट्रस्ट किया गया है, वो लॉफुल गार्जियनशिप कहलाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है, एक जो टर्म है वो लीगल गार्जियनशिप है, बट हम लोगों को पढ़ना है लॉफुल गार्जियनशिप। तो समझते हैं इसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपका बच्चा है, माइनर चाइल्ड है, आप उसके क्या है, लीगल गार्जियन है। लीगल गार्जियनशिप है आपके पास उस बच्चे की। बट आप अपने बच्चे को देते हैं स्कूल में, स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो जब तक वो स्कूल में रहता है तो उसका लॉफुल गार्जियन उसके टीचर्स रहते हैं, जब तक कि वो उन लोगों के केयर एंड कस्टडी में रहता है। आपने एंट्रस्टमेंट करके विथ केयर एंड कस्टडी उनके पास दिया, किस मकसद से, पढ़ाने के लिए। तो वो क्या हुए, उनके फॉर द मीन टाइम उनके लॉफुल गार्जियनशिप हुए, वो लॉफुल गार्जियन हुए। समझ में आया? होप आई एम क्लियर ऑन दिस। ये समझने वाला है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया हो। अब आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, ये जानते हैं। हुएवर कन्वेज, यहाँ पे समझने वाला टर्म है कन्वेज। कन्वेज क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, मतलब कि far behind the territorial jurisdictional limits of India without the consent of that person। कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, उसके इजाजत की मर्जी के बगैर, और ऑफ सम पर्सन लीगली ऑथराइज टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन। यहाँ पे देखिए दोनों कवर कर ले रहा है, दोनों एस्पेक्ट। पहला जब हम लोग पढ़ेंगे एनी पर्सन, इसमें आपका आ जाएगा माइनर भी आ जाएगा, मेजर भी आ जाएगा, अ पर्सन ऑफ ओल्ड एज भी आ जाएगा। और फिर सेकेंडली जब फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं ऑफ सम पर्सन लीगली ऑथोराइज टू कंसेंट, तो मतलब यहाँ पे कोई ऐसा शख्स जो खुद कंसेंट ना दे सके या फिर उसकी कंसेंट मानी ही ना जाए, जैसे कि माइनर हो गया या फिर अनसाउंड माइंड हो गया। तो जब भी हम पढ़ेंगे सेक्शन 360 और 361, ये कभी कभी ओवरलैप करता है, अभी आपको समझाएंगे ये भी हम। ऑफ पर्सन लीगली ऑथराइज टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन इज सेड टू किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया। तो ये आप होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसमें दोनों एस्पेक्ट कवर होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ये सेकंड इसका है जो हम लोगों को समझने वाला है। हुएवर टेक्स, टेक्स मतलब एक्चुअल टेकिंग, किसी को लेना, वहां पे मतलब फोर्स भी हो सकता है या फिर कोई अदर मीन्स हो सकता है। फिर आपका आता है एंटाइसिस। एंटाइसिस मीन्स लुभाना,
लुभाना इन द सेंस कि लालच आप किसी तरह से दिए, या फिर ऐसा कोई एक्ट किए जिससे कि वो आपके पास आ जाए, आप उसको ले लें। फॉर एग्जाम्पल आपने चॉकलेट दिखाया, आपके पास आया बच्चा, माइनर है बच्चा, आपने चॉकलेट या कैंडी कोई भी उसकी फेवरेट चीज आप दिखाए, आपके पास आया, आपने उसको फोर्सफुली ले लिया, बाई फोर्स आपने उसको टेक कर लिया, टेकिंग अवे कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेक्स और इंटाइसिस, ये आपका हो गया। माइनर, एनी माइनर अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, ये जो सेकंड वाला है ये मेनली जो है दो एस्पेक्ट से यहाँ पे बात करता है। पहला जो है माइनर की बात करता है, दूसरा जो है अनसाउंड माइंड की बात करता है। तो ये टेक्स और एंटाइसिस आपको समझा दिए। अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज इफ आ मेल, मेल जो है 16 साल के अंदर, और फीमेल में आपका 18 ईयर्स के अंदर, और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का फिर हो गया जो हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 84 में, अनसाउंड माइंड, इनसेन जो है। आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन, आउट ऑफ द कीपिंग का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ द कीपिंग मतलब कि उसके पास केयर एंड कस्टडी थी, लॉफुल गार्जियन के पास। तो उसके कीपिंग में से मतलब कि उसकी कस्टडी में से, उसके केयर में से, उसके प्रोटेक्शन में से हमने क्या किया? मूव किया। यहाँ पे जो मेन चीज है किडनैपिंग में वो मूविंग है। हमने क्या किया? सॉरी, टेकिंग है, टेक किया। हाँ, टेकिंग भी कह सकते हैं, मूविंग भी कह सकते हैं, एक ही चीज है दोनों टर्म। टेक किया या फिर मूव किया, टेकिंग और मूविंग, एक्चुअल टेकिंग और मूविंग यहाँ पे होना जरूरी है, तभी ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग बनेगा। तो ये दो आपका है वो। सो आप लोगों को ये समझ में आया, यहाँ पे टेकिंग होना जरूरी है। जो ऑफेंडर है, एक्यूज्ड है, वो जब तक टेक नहीं करेगा या फिर एंटाइसिस नहीं करेगा तब तक ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग नहीं होगा। ये आपका हो गया। एक्चुअल टेकिंग यहाँ पे होनी चाहिए, एक्चुअल एंटाइसमेंट होना चाहिए, तो ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग कंप्लीट होगा। तो ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग अपने आप में ही एक ऑफेंस है, किडनैपिंग। अभी आगे इसको पढ़ेंगे जब डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे इसको एबडक्शन से। तो ये आपका हो गया। फिर हम लोग पनिशमेंट पे आते हैं इसकी। तो ये आपकी पनिशमेंट दी हुई है सेक्शन 363 में, पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग। तो इसका आपका दोनों दिया है, whoever kidnaps any person from India or from lawful guardianship shall be punished with imprisonment of either description for a term of 7 years, 7 years प्लस फाइन है सेक्शन 363 में। और इसको हम लोग रेड विथ करेंगे किडनैपिंग को सेक्शन 137 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। आई एम क्लियर ऑन दिस। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को बहुत हद तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एब्डक्शन समझते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, एब्डक्शन और किडनैपिंग। तो इसको पढ़ते हैं पहले इसकी बेयर लैंग्वेज। हु एवर बाई फोर्स कंपेल्स, फोर्स कंपेल्स, ये पहले समझते हैं। दो मोड्स यहाँ पे हैं। पहला फोर्स कंपेल्स, दूसरा जो है डिसीटफुल मीन्स। अब इसको समझते हैं, फोर्स कंपेल्स क्या होता है। यहाँ पे कंपेल्स मतलब ऐसा मजबूर कर देना, इस तरह से ऐसा फोर्स उसको करना कि वो मजबूर हो जाए। दूसरा आपका डिसीटफुल मीन्स मतलब धोखे से। तीसरा इंड्यूसेस, इंड्यूसेस इन द सेंस कि ऐसी बात कह देना कि वो शख्स जो है वो काम कर दे जो आप चाहते हैं। एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस इज सेड टू अबडक्ट दैट पर्सन। अब देखिए फोर्स कंपेल्स, इसका देखिए एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है बी से कहा कि तुम यहाँ पे आ रहे हो, जो तुम्हारा सीक्रेट है वो हमको पता है, और अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो जो तुम्हारा सीक्रेट है वो हम तुम्हारे पेरेंट्स से रिवील कर देंगे। तो मैंने क्या किया, उसको फोर्स किया आने के लिए। किस तरह से? कंपेल करके, मजबूर किया कि तुम अपने उस जगह से यहाँ पे आओ मेरे पास। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड है डिसीटफुल मीन्स। डिसीटफुल मीन्स इन द सेंस आप कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने जो है बी को कहा कि यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारी लॉटरी निकली है, फला जगह पे आ जाओ, तुम्हारी लॉटरी में नाम आया है, तुमको पैसा मिलेगा। तो वो धोखे से हमने उसको बुलाया। फिर इंड्यूसमेंट, इंड्यूस किया। इंड्यूस लाइकवाइज कुछ भी एक ऐसी बात किया, कहा कि वो जो है एक्ट अपने आप वो करने लगा। कुछ भी लाइकवाइज कुछ भी मैंने कह दिया, तो वो जो सामने वाला शख्स है वो जो है, जो एक्ट है, जैसे हम उसको बुला रहे हैं अपने पास, तो वो अपने आप से मेरे पास आ गया। तो ये तीन टर्म है। एक जगह से दूसरे जगह आना, मेनली यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट खुद मूव करता है।
हमको नहीं मूव करना है, ना ही टेक करना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो खुद का मूवमेंट है। ऑफेंडर जो है वो नहीं मूव करता है। तो ये सिर्फ मूव करके अगर किसी के पास आ गया तो ये अबडक्शन बन गया, लेकिन वो अपने आप में एक ऑफेंस नहीं है। एबडक्शन अपने आप में ये एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा एबडक्शन का, जब तक कि एबडक्ट करने के बाद हम कोई ऑफेंस कमिट करें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसको कंपेल किया, फोर्सफुली कंपेल किया या फिर डिसीटफुल मीन से बुलाया, वो एक जगह से दूसरी जगह पे आ गया, मेरे पास आ गया, तो आ भर गया, तो ये ऑफेंस तो नहीं ना हुआ। बट अगर हम जब वो आ जाता है उसके बाद हम कोई एक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एबडक्ट होने के बाद, एबडक्ट करने के बाद उसको हम जो है उसका मर्डर कर देते हैं, तो एबडक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर ये ऑफेंस एक बन जाएगा। तो ये अपने आप में एक ऑफेंस नहीं है किडनैपिंग की तरह। ये सिंपली नहीं माना जाएगा इसको ऑफेंस, जब तक कि इसके साथ एक और कोई एक्ट ना हो, कोई एक ऑफेंस ना कमिट किया जाए एबडक्ट करने के बाद। ठीक है, तो इट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, इसीलिए इसी को बोला जाता है। ये हो गया आपका। और एबडक्शन पर से इज नॉट एन ऑफेंस। ठीक है, होप आई एम क्लियर ऑन दिस। तो जो डिफरेंस है यहाँ पे देखिए, डिफरेंस दो चीज का है किडनैपिंग और अबडक्शन में। पहला जो डिफरेंस है, ये आपका किडनैपिंग जो है इन इटसेल्फ एन ऑफेंस है। आपने किसी को उठाया, अपने पास ले आए किडनैप करके, तो वो किडनैपिंग अपने आप में एक ऑफेंस है। दूसरा है यहाँ पे टेकिंग जो है, टेकिंग आपका और मूविंग किडनैपिंग में ऑफेंडर करता है। एबडक्शन में क्या होता है, एबडक्शन में जो है टेकिंग या फिर मूविंग नहीं होती है। यहाँ पे मूविंग जो है, जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जिसके लिए हम लोग वो करेंगे, वो अपने आप मूव करके आएगा, तो वो एबडक्शन कहलाएगा। इसको हम लोग रेड करेंगे सेक्शन 138 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। होप आई एम क्लियर ऑन दिस। आप लोगों को काफी क्लियरिटी मिली होगी इन दोनों जो टर्म्स है इसके डिफ्रेंशिएशन में। और एक चीज आपको हम इसमें मिस हो गया था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें जैसे कि क्या होता है, 16 ईयर्स की माइनर गर्ल रहती है, वो अपने मर्जी से अपने पेरेंट्स के घर से चली जाती है, अपने लवर के पास चली जाती है। ना ही यहाँ पे कुछ भी आपका होता है, टेक किया जाता है या फिर एंटाइज किया जाता है, वो अपने उससे जाके अपने ही सेल्फ जो है वो चली जाती है। तो यहाँ पे जो उसके पेरेंट्स रहते हैं, वो जो उसका लवर रहता है उसके अगेंस्ट किडनैपिंग का वो करते हैं। बट यहाँ पे कोर्ट हेल्ड करता है कि यहाँ पे कोई भी जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है किडनैपिंग के, वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो इसको ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग नहीं माना जाएगा। ये इस केस में हेल्ड किया गया था। सो होप आई एम क्लियर ऑन दीज टू टर्म्स। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ, समझाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगता है, और सॉरी ये देखिए, ये एक चीज मिस हो गया, हाँ, एबडक्शन जैसे इन इटसेल्फ नहीं एक ऑफेंस है, ये देखिए टाइप्स ऑफ एबडक्शन। तो हमेशा जब एबडक्शन के साथ कोई एक ऑफेंस जुड़ेगा, तभी वो क्या कहते हैं, बनेगा एक पूरा ऑफेंस। जैसे कि एबडक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर, ये आपका सेक्शन 364। एबडक्शन विद इंटेंट टू रॉन्गफुली कन्फाइन अ पर्सन, ये आपका हो गया। फिर एबडक्शन सो एज टू कंपेल अ वुमन टू मैरी, तो एबडक्शन इन इटसेल्फ नहीं रहेगा ऑफेंस, जब उसके साथ कोई एक फर्दर एक्ट होगा इन कंजंक्शन टू एबडक्शन, तब वो एक ऑफेंस बनेगा। ये आप लोग लिस्ट देख लीजिए, सारी है इसमें पनिशमेंट के साथ। तो आप होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मेरा बताया हुआ, समझाया हुआ अगर आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, इंटरैक्टिव लगा हो, तो मेरी हम्बली आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा आप लोग करते हैं तो हमको भी हौसला बढ़ता है, मेरा भी, और अच्छे से हम वीडियो ला सकें, और बाकी के जो भी लॉ के सब्जेक्ट हैं वो सारे आप लोगों को अच्छे से हम लोग समझा सकें, बता सकें। तो आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अब प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थोड़ा मेरा भी हौसला इससे बुलंद होगा, और अच्छे से मैं कोशिश करूँगा पढ़ के आपको अच्छे से जो भी है इसमें टर्म्स सारे समझाएंगे अच्छे से, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए। तो आपसे फिर मेरी मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and share with your friends and any person who are in the field of law. Meet you in the next session. Bye bye. Take care.